Hello students, I hope all of you will be very fine. But students, today our subject is fundamental of computers for BBA fifth semester. And students, today our the most important topic is multimedia in computer system. Okay student, हमने टॉपिक स्टार्ट किया BBA फिफ्थ सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में। और स्टूडेंट इसके पार्ट वन में हमने स्टूडेंट पढ़ा कि मल्टीमीडिया क्या होता है और मल्टीमीडिया जो है स्टूडेंट क्या उसके बेसिक टाइप्स हैं और मल्टीमीडिया में स्टूडेंट्स जो है वो किस टाइप की इंफॉर्मेशंस को हम इंक्लूड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडेंट हमारा जो अगला जो इसमें स्टूडेंट मल्टीमीडिया इन कंप्यूटर सिस्टम में जो हमारा जो स्टूडेंट अगला जो आज में जो टॉपिक है जिसको हम सब टॉपिक बोलेंगे वो है स्टूडेंट हमारा मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स। ठीक है, इसमें हम जो स्टूडेंट्स मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स के बारे में करेंगे डिस्कस। मल्टीमीडिया कंपोनेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने जैसा कि हमने स्टूडेंट्स पढ़ा कि मल्टीमीडिया क्या होता है स्टूडेंट, तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम मीडिया एंड कॉमनली फॉर स्टोरेज एक्सेस एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो किस फॉर्मेट में हम करते हैं? टेक्स्ट में, ग्राफिक्स में, एनिमेशन में, ऑडियो में एंड वीडियो में। तो स्टूडेंट पहला जो हमारा स्टूडेंट जो मतलब जैसे कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंपोनेंट्स हैं, तो पहले हमने जो है स्टूडेंट हम बात करेंगे टेक्स्ट के बारे में और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर टेक्स्ट। तो पहला स्टूडेंट जो कंपोनेंट है वो है हमारा टेक्स्ट। पहला जो कंपोनेंट है स्टूडेंट वो हमारा टेक्स्ट है और टेक्स्ट को हम स्टूडेंट जो है वो हमारा कहलाता है अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया? अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। ALPHANUMERIC। ओके स्टूडेंट्स, तो अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को टेक्स्ट बोलते हैं। तो कह सकते हैं अल्फा न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर आर यूज्ड टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन टेक्स्ट फॉर्म। मतलब जो हम टेक्स्ट लिखते हैं, मान लो जैसे टेक्स्ट का मतलब स्टूडेंट हो गया कि मान लो हम इंग्लिश का यूज कर रहे हैं, ABCD हो गया, 1 2 3 हो गया, तो ये सब टेक्स्ट है हमारा। तो अल्फा न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर आर यूज्ड टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन टेक्स्ट फॉर्म। कंप्यूटर आर यूजली वाइडली फॉर टेक्स्ट प्रोसेसिंग। तो हम स्टूडेंट कंप्यूटर जो है वो टेक्स्ट का यूज करता है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारा टेक्स्ट है उसको प्रोसेस करने के लिए हमें क्या हार्डवेयर की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर टेक्स्ट। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर टेक्स्ट। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के लिए हमें किस टाइप की हार्डवेयर की स्टूडेंट पड़ेगी जरूरत। तो हम देखते हैं कि टेक्स्ट प्रोसेसिंग विद द यूज ऑफ कंप्यूटर जनरली इन्वॉल्व फॉलोइंग हार्डवेयर डिवाइस। कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? तो सबसे पहला स्टूडेंट जो हमारा मोस्ट कॉमनली इनपुट डिवाइस है वो है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड आर यूज मोस्ट कॉमनली टू इनपुट डेटा और टेक्स्ट। स्टूडेंट कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस की तरह स्टूडेंट हम वर्क करता है, जिसको स्टूडेंट जो है क्रिस्टोफर लैथम सोल्स स्टूडेंट वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कीबोर्ड को डेवलप किया। और माउस भी स्टूडेंट हमारा एक इनपुट डिवाइस है जिसको हम पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। तो डगलस एंगलबर्ट इज द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड माउस। ओके स्टूडेंट, तो कीबोर्ड आर यूज्ड टू कॉमनली टू इनपुट टेक्स्ट डेटा। मतलब स्टूडेंट कीबोर्ड का हम यूज करेंगे इसमें सबसे पहला स्टूडेंट हमारा हो गया कीबोर्ड। मतलब टेक्स्ट को स्टूडेंट कंप्यूटर में एंटर करने के लिए हमें क्या कीबोर्ड चाहिए? OCR चाहिए, जिसको हम स्टूडेंट बोलते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन आर यूज फॉर डायरेक्ट इनपुट ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट टू कंप्यूटर। स्टूडेंट देखिए OCR एक हम कह सकते हैं कि एक जैसे जब हमने स्टूडेंट आपको इनपुट डिवाइस के बारे में जब मैंने स्टूडेंट पढ़ाया था तो उसमें मैंने स्टूडेंट OCR के बारे में भी स्टूडेंट जो है हमने आपको समझाया कि भाई OCR हमारा क्या होता है। और बहुत ही ये स्टूडेंट हमारे एक तरीके से इनपुट हमारा डिवाइस है OCR। ठीक है स्टूडेंट, तो एक बार हम OCR के बारे में भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट जो है डायरेक्ट इनपुट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। पहला तो स्टूडेंट हमारा जो है वो कीबोर्ड ही है, कीबोर्ड है, माउस है, तो ये सब जो है वो स्टूडेंट हमारे जो है हमारे कहलाते हैं। तो स्टूडेंट ये OCR का क्या है कि OCR एक स्टूडेंट एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जैसे इसमें लिखा है वैन इमेज स्कैनर्स आर यूज फॉर इनपुटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। तो जैसे कि स्टूडेंट हम जो है स्कैनर का यूज करते हैं
इमेज को जो है स्कैन करने के, ताकि हम उसको इनपुट करा सकें। लेकिन स्टूडेंट जो हमारा OCR टेक्नोलॉजी है इज यूज टू in this case scanner is equipped with character recognition software called OCR, then convert the bitmap image character to equivalent ASCII. OCR software is extremely complex because it is difficult to make computer recognize an unlimited number of typeface and fonts. तो कहना मतलब स्टूडेंट क्या है कि जो हमारा OCR जो स्टूडेंट जो डिवाइस है वो क्या काम करता है, वो डायरेक्ट इनपुट, वो जो है डायरेक्ट इनपुट मतलब वो लेता है इनपुट ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट टू कंप्यूटर, और हम जो है उसको हम कंप्यूटर के टेक्स्ट को हम प्रिंट कर सकते हैं। तो मतलब ये स्टूडेंट जैसे कि मान लो कि हमें कंप्यूटर में जो है हमें स्कैनर की स्टूडेंट आवश्यकता पड़ती है कि हम मान लो कोई इमेज हमें स्कैन करनी है तो स्कैनर के द्वारा, क्योंकि स्कैनर वो मीडियम है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाएंगे। लेकिन OCR जो स्टूडेंट क्या करता है, ये डायरेक्ट इनपुट जो है वो भेज देता है कंप्यूटर के अंदर। OCR एंड ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर बोलते हैं, यूज टू डायरेक्ट इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट टू कंप्यूटर, ताकि उसको प्रिंटेड टेक्स्ट के फॉर्मेट में जो है कंप्यूटर में वो उसको भेजता, ताकि हम उसको जो है प्रिंटेड टेक्स्ट में हम उसको प्रिंट आउट निकाल सकें। फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट मॉनिटर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो मॉनिटर्स स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि भाई कई टाइप के भाई मॉनिटर्स का हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कराने के लिए। जैसे स्टूडेंट 4 टाइप्स के मॉनिटर्स है, LCD है, TFT है। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, TFT थिन फ्लेम ट्रांजिस्टर, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और CRT कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, और LED लाइट इमिटिंग डायोड। तो स्टूडेंट ये सब जो है स्टूडेंट वो हमारे मॉनिटर्स के टाइप्स हैं जो हमें इंफॉर्मेशन जो हमें शो करानी होती है, उसके लिए हम जो है मॉनिटर्स का यूज करते हैं टेक्स्ट की मतलब टेक्स्ट को जो है शो करने के लिए। फिर है प्रिंटर्स स्टूडेंट, तो प्रिंटर आर यूज फॉर कॉमनली टू आउटपुट टेक्स्ट इनटू हार्ड कॉपी। तो प्रिंटर्स भी हम स्टूडेंट जो है डिस्कस कर चुके हैं, ये भी हमारा। तो मतलब कहना मतलब यह है कि कीबोर्ड, OCR, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सारे स्टूडेंट वो हार्डवेयर हैं जो हमारे टेक्स्ट को प्रोसेसिंग करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो प्रिंटर भी स्टूडेंट जो है, हालांकि प्रिंटर भी हम पढ़ चुके हैं। प्रिंटर जो है स्टूडेंट हमारे 2 टाइप्स के हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। तो ये स्टूडेंट मतलब कहना मतलब ये कि टेक्स्ट को, यानी जो हमारा टेक्स्ट जो पहला कंपोनेंट है हमारा मल्टीमीडिया का, वो उसको जो है पहला जो है वो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्स्ट तो हमारा ये हो गया था कीबोर्ड, कीबोर्ड हो गया, OCR हो गया, कीबोर्ड, OCR, मॉनिटर, और स्टूडेंट जो हमारा 4th वन है वो है हमारा प्रिंटर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा हो गया। अब स्टूडेंट बात कर लेते हैं, अब जैसे हमारा टेक्स्ट को ये तो हो गया हार्ड। अब स्टूडेंट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर टेक्स्ट, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को प्रोसेस करने में, चलो हार्डवेयर तो ये हो गया, सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर जो होंगे जो हमारे टेक्स्ट को प्रोसेस करेंगे। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर टेक्स्ट, तो ये हमारा हो गया हार्डवेयर। दूसरा है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर टेक्स्ट। सॉफ्टवेयर की स्टूडेंट क्या रिक्वायरमेंट है टेक्स्ट के लिए। तो टेक्स्ट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज आर हाईली desirable in a multimedia computer system for better presentation and use of textual information। तो जैसे कि स्टूडेंट कोई भी इंफॉर्मेशन है जो कि हमें कंप्यूटर पर शो हो रही है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें स्टूडेंट जो है बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो पहला स्टूडेंट है हमारा टेक्स्ट एडिटिंग। तो टेक्स्ट एडिटर्स आर वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजेस दैट यूज टू जनरेट, एडिट एंड लेआउट एंड टेक्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली। जैसे स्टूडेंट MS वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड, तो ये सब स्टूडेंट क्या है, ये हमारी टेक्स्ट एडिटिंग है, जिसमें हम टेक्स्ट को जो है हम ले सकते हैं, उसमें उस पर हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और हम जो है उसको अच्छे से बना सकते हैं। फिर है हमारा टेक्स्ट स्टाइल। तो उसमें पहला हमारा टेक्स्ट एडिटिंग है, दूसरा है टेक्स्ट स्टाइल। तो प्रेजेंटेशन ऑफ टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन कैन बी मेड मोर इफेक्टिव बाय यूजिंग टेक्स्ट ऑफ वेरियस साइजेस, फॉन्ट्स एंड स्टाइल्स। मैं स्टूडेंट पर चेक कर लेता हूँ कि आपको बोर्ड पे प्रॉपर शो हो रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है स्टूडेंट, शो हो रहा है। तो सॉफ्टवेयर में स्टूडेंट पहला तो हमारा हो गया टेक्स्ट एडिटिंग, दूसरा हमारा हो गया टेक्स्ट स्टाइल। तो टेक्स्ट स्टाइल मतलब क्या है, जैसे मतलब स्टूडेंट हम जो है टेक्स्ट स्टाइल कैसे, जैसे मान लो कि हम उसका फॉन्ट क्या है, उसका स्टाइल क्या है। जैसे स्टूडेंट हम टाइम्स न्यू रोमन कैलिबरी, तो स्टूडेंट ये हमारे क्या है, ये जो है हमारे फॉन्ट स्टाइल हो गए, फॉन्ट्स हो गए। मतलब उसको बोल्ड करना चाह रहे हैं, इटैलिक करना चाह रहे हैं, अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है ना।
जैसे फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर यूज टू गुड कॉम्बिनेशन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टाइल्स टू, जैसे स्टूडेंट जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो स्टूडेंट न्यूज़पेपर में जो है हर टाइप का फॉन्ट हम जो है हम हमें देखने को मिलता है, उसका साइज, उसका स्टाइल, ठीक है ना। तो न्यूज़पेपर यूज टू गुड कॉम्बिनेशन ऑल टाइप्स टू स्टाइल टू हाईलाइट डिफरेंट न्यूज डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन देयर डिग्री ऑफ इंपॉर्टेंस। तो स्टूडेंट आप देखते हैं पहला अक्षर काफी बड़ा बनाते हैं, फिर छोटे बंदे चले जाते हैं, फिर थोड़ा टैगलिंग भी करते हैं। तो स्टूडेंट जैसी इंफॉर्मेशन होती है, जैसी न्यूज होती है, उस हिसाब से उन लेटर्स को शो करा जाता है न्यूज़पेपर में। तो सिमिलरली इन ए बुक like the one of you are now reading, combination of various text styles are used to put more emphasis on certain words to phrase that remaining text। तो स्टूडेंट कई सारे स्टूडेंट जो टेक्स्ट है हम उसको कहीं बोल्ड लिखते हैं, कहीं सारे कैपिटल लिखते हैं, कहीं स्मॉल लिखते हैं, कहीं इटैलिक लिखते हैं, कहीं अंडरलाइन करते हैं। तो स्टूडेंट ये एक एम्फेसिस है स्टूडेंट उस टेक्स्ट का कि भाई क्या प्रभाव पड़ेगा जब आप उसको पढ़ेंगे। तो आप जैसे कैपिटल्स में या डबल कोट्स में हम उसको लिखते हैं, बोल्ड लिखते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट कहना मतलब ये है कि वो एक अटेंशन मतलब वो चीज मतलब जो है आपको देती है। उसके बाद स्टूडेंट अगला जो है हमारा सॉफ्टवेयर वो है टेक्स्ट सर्चिंग। तो यूज ऑफ टेक्स्ट इंफॉर्मेशन कैन बी एनहांस्ड ग्रेटली बाय टेक्स्ट सर्चिंग फीचर्स। तो दिस फीचर enable to user to enter word or phrase and computer directly quickly finds display the part of the text where the word phrase appears in textual information। जैसे स्टूडेंट हम एमएस वर्ड पे स्टूडेंट कोई डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं, तो जैसे मान लो उसमें स्टूडेंट हमें कोई वर्ड को हमें ढूंढना है, तो कंट्रोल प्लस एफ स्टूडेंट ये कमांड है जिसके द्वारा हम कोई वर्ड को टाइप करेंगे, एंटर मारेंगे, तो हमें जो है वो उस स्पेसिफिक वर्ड पे वो हमें शो होने लगेगा जो हम सर्च करना चाह रहे हैं। रिप्लेस करना है तो स्टूडेंट जो है हम कंट्रोल प्लस एच करेंगे, जो कि हमारी कमांड है एमएस वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस की, कि भैया आप शब्द ढूंढें और उसको एक दूसरे शब्द से हम जो है वर्ड से हम रिप्लेस कर दें। तो ये टेक्स्ट सर्चिंग फैसिलिटी है। अगला है हाइपरटेक्स्ट। तो बोथ प्रेजेंटेशन एंड यूज ऑफ टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन कैन बी एनहांस्ड ग्रेटली बाय यूजिंग hypertext feature। This feature provide greatly flexibility of structuring and accessing computer-based text information. In generalized concept of footnote and cross-reference of traditional information document organizing and enable user to obtain information clicking on an anchor with a document. An anchor is often called a hot word. This means of user wants to more information about a particular hot word. It can be select that the system open window automatically with the additional text explaining the word to phrase। hypertext स्टूडेंट कहने का मतलब ये है कि हम स्टूडेंट जो है इसमें हम जो है हाइपरलिंक उसको हम बोल सकते हैं। हाइपरलिंक मतलब स्टूडेंट जैसे कि मान लो कि हमें कोई एक लिंक इस्टेब्लिश करना है अपने पेज पे, हमारा जो वर्ड डॉक्यूमेंट हम एमएस वर्ड में मान लो कि डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो स्टूडेंट कंट्रोल प्लस के स्टूडेंट वो कमांड है जिसका हम जो स्टूडेंट जो है वो यूज करके क्या नाम है हम अपने डॉक्यूमेंट में जो है हम हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं कंट्रोल पे के। तो मतलब हाइपरलिंक मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, जैसे मान लो हम चाहते हैं कि हम एमएस वर्ड में ज़्यादा टाइप ना करें, हम चाहते हैं यूजर जो है उस पर क्लिक करे और इंटरनेट पर जाके इसके बारे में मतलब पढ़ ले। तो हाइपरलिंक स्टूडेंट क्या एक लिंक हो गया कि जैसे ही हम इस पर स्टूडेंट क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद स्टूडेंट आपका ब्राउजर खुलेगा और आप सीधे इंटरनेट पर उस वेबसाइट पहुंच जाएंगे। तो कहना मतलब हाइपरलिंक मतलब क्या होता है, एक वेबसाइट का एड्रेस होता है। तो हाइपरलिंक स्टूडेंट टेक्स्ट की फॉर्मेट में हो सकता है, इमेज की फॉर्मेट में भी हो सकता है, जो कि एक दूसरे वेब पेज को हम लिंक करने के काम आता है। तो ये हमारा हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट हमारे वो सॉफ्टवेयर। अब जैसे इसमें और भी स्टूडेंट हमारे हैं, जैसे मान लो एक्सेल हो गया स्टूडेंट, हम एमएस एक्सेल की बात करें, मान लो हमें कोई कैलकुलेशन करनी है, हमें जो है कई फॉर्मूले बनाने हैं, फंक्शंस हमें लिखने हैं, तो उसमें एक्सेल का यूज़ करते हैं। मान लो हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है जिसमें स्टूडेंट हम जो है क्या नाम है हम टेक्स्ट का भी यूज़ करते हैं, ऑडियो का भी यूज़ करते हैं, वीडियो का भी यूज़ करते हैं, है ना। तो उसके भी हम स्टूडेंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट कहना मतलब ये है कि ये सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर हैं ये टेक्स्ट को जो है प्रोसेसिंग करते हैं एक गुड मैनर में, ताकि स्टूडेंट आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाएं। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने टेक्स्ट जो कंपोनेंट्स था वो हमने पढ़ा कि भाई टेक्स्ट क्या होता है और उसके लिए क्या हार्डवेयर क्या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो सॉफ्टवेयर स्टूडेंट हमारे क्या हो गए, सॉफ्टवेयर में स्टूडेंट्स पहला तो हमारा जो स्टूडेंट हमारा टेक्स्ट एडिटर हो गया, टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, जिसमें और भी स्टूडेंट हमारे आती है नोटपैड, ठीक है, वर्डपैड, ठीक है, और हमारा स्टूडेंट्स एमएस वर्ड, स्टूडेंट हम जानते हैं एमएस वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसमें फिर हमारा एक्सेल हो गया और हमारा स्टूडेंट हो गया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो
स्टूडेंट ये हमारे मतलब ये हार्डवेयर होगा, ये सॉफ्टवेयर होगा जो कि हमारे टेक्स्ट, जो कि हमारे मल्टीमीडिया का पहला कंपोनेंट है, उसको प्रोसेस करने में हमारी हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट हमारा मल्टीमीडिया कंपोनेंट कंप्यूटर सिस्टम, ये हमारा पार्ट 2 था जिसमें हमने मल्टीमीडिया कंपोनेंट में टेक्स्ट के बारे में स्टूडेंट आज हमने पढ़ा। आगे लेक्चर में स्टूडेंट हम ग्राफिक्स के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लेक्चर को आप अच्छे से देखें, सुने और फिर देख के इसके नोट्स बनाएं। थैंक यू वेरी मच।